बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका नस्तलीक में खुशखत लिखाई सिखाने के लिए सबक नंबर 1 और 2 में आपको हरूफ तहजी की बड़ी शिकाल कैसे बनाई जाती हैं ये बताया गया था, और उसके अलावा आपको ये बताया गया था कि आपने खाका बनाकर किस तरीके से आपने उसकी मशक करनी है। तो हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनता है, इसके लिए हरूफ तहजी की छोटी शिकाल बनाकर साथ दूसरे हरूफ मिलाकर एक नया लफ्ज़ बन जाता है। इसके लिए हरूफ तहजी की छोटी शिकाल को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम छोटी शिकाल को बनाना सीखेंगे। तो सबक नंबर 3 में हम छोटी शिकाल सीखेंगे और उनको दूसरे अल्फाज के साथ कैसे मिलाना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले है अलिफ़। अलिफ़ की छोटी शक्ल नहीं होती है, और अलिफ़ से पहले कोई लफ्ज़ लगाएंगे तो वो उसके साथ मिलेगा, लेकिन अलिफ़ के बाद जो लफ्ज़ आएगा तो हम उसको मिला नहीं सकते, अलग लिखेंगे। जैसा कि ये अलिफ़ है, अलिफ़ के साथ हम अगर सीन लिखेंगे तो सीन की छोटी शक्ल और फिर हम उसके साथ अलिफ़ लिखेंगे। लेकिन अगर हम अलिफ़ के बाद सीन लिखेंगे, कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे, तो वो इस तरीके से पूरा लिखेंगे। राइट है। तो अलिफ़ के साथ ये आपको पता चल गया कि अलिफ़ से पहले कोई लफ्ज़ मिलाया जा सकता है, लेकिन अलिफ़ के बाद जो लफ्ज़ लिखेंगे वो पूरा लिखेंगे। अब हम इसके साथ कौन सा लफ्ज़ कैसे मिलाना है ये सीखते हैं। अब बे अलिफ़ बा, आप इस तरीके से खाका बना देंगे। अलिफ़ के लिए सीधी सीधी लाइनें लगा लेंगे ताकि आपके अलिफ़ सीधे हों, और तकरीबन निस्फ़ पेज तक आप लाइनों में लिखेंगे ताकि आपके अलिफ़ बिल्कुल सीधे आएँ, और बाकी के निस्फ़ पेज पे आज आपको मश्क हो जाएगी तो फिर आप खुद से सीधा लिखना शुरू कर देंगे। बे को अलिफ़ से मिलाया। अब हम मिलाएंगे जीम को किस तरीके से अलिफ़ से मिलाना है। इसके अलावा जीम की फैमिली को इस तरीके से हम मिलाएंगे। और उसके बाद है दाल। दाल जो है वो तो हम पूरा ही लिखेंगे, वो किसी के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसी तरह रे है, रे भी पूरा, और रे के बाद भी अलिफ़ नहीं मिलाया जा सकता। सीन आपको बता दिया गया है, इधर मैं आपको शीन एक दफ़ा बता देती हूँ, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब स्वाद को अलिफ़ के साथ स्वाद की इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा आपका आएगा। और आइन, तो इस तरीके से सीधा सीधा। फे, इस तरह बिल्कुल सीधा। इस तरह काफ। अब काफ डंडे वाला जो है उसके लिए भी आप पहले ऐसे, और गाफ भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब काफ बनाने के लिए ये बच्चे जो ज़्यादातर गलती करते हैं वो ये ऐसे करते हैं कि बिल्कुल इसको इस तरीके से बिल्कुल अलग बना देते हैं, और फिर इसके साथ ऐसे लगाते हैं, फिर लगाते हैं। ये दरमियान में जो थोड़ा सा गैप है ये नहीं छोड़ना चाहिए, इसको पूरा इसके साथ ऐसे करके मिलाना है और फिर उसका डंडा लगाना है। अब हम लाम का ये लाम और इसका ये अलिफ़ इस तरीके से होगा। मीम अलिफ़ माँ, आगे इनकी छोटी शिकाल बताई जाएंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। बहरहाल आपने अलिफ़ लिखने के लिए अब नून अलिफ़ ना, हा और या। बताने का मकसद ये हुआ कि आपने अलिफ़ जब भी लिखना है आपने सीधा लिखना है, एक खाका तैयार कर लेना है और उसके ऊपर आपने बार बार इसको सीधा लिखने की मशक करनी है। कुछ बच्चे जो हैं वो अलिफ़ लिखने के लिए इसका रुख यूं कर देते हैं, और या फिर इसका रुख जो है वो इधर को इस तरह करके कर देते हैं। तो आपने इस गलती के से इज्तनाब के लिए आपने इस तरीके से खाके के लिए छोटी छोटी सीधी सीधी लाइनें लगा लेनी है और फिर उसकी मशक करनी है ताकि आपका कम से कम अलिफ़ तो सीधा आए। दूसरा लफ्ज़ है हरूफ तहजी का बे। अब बे की जो छोटी शक्ल है वो ये बे दरमियान में आए या बे शुरू में आए,
तो वो बे की शक्ल इसी तरीके से रहेगी, बस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर दरमियान में आएगा तो थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी। अब बे, पे, ते, टे से ये सारी फैमिली जो है वो इसी तरीके से इसकी छोटी इश्काल बनेगी। उसके बाद आ जाता है जीम। जीम जो है उसके लिए, उसको सीधा लिखने के लिए मैंने आपसे कहा था इस तरह से पेंसिल से आप बिल्कुल सीधी लाइन लगा दीजिएगा और फिर उसके ऊपर आप लिखने की, बिल्कुल उसको सीधा लिखने की आप उसकी मशक कीजिएगा। जीम। अब जीम की जो छोटी शक्ल है ये, या फिर जीम को इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा या तो बिल्कुल सीधा लिखा जाता है या यहाँ से इस तरह लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख लें, ठीक है, लेकिन आपने यूं नहीं लिखना। इस तरीके से आपने इसको यहाँ से तिरछा नहीं लेकर आना है, यहाँ से सीधा इस तरह ले आएँ या ऐसे ले आएँ, दोनों लिहाज से थोड़ा बेहतर है। बहुत ऊपर से आपने जीम को लाइन के शुरू नहीं करना, फिर उसका ये वाला हिस्सा जो होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो जो कि अच्छा नहीं लगता। अगर जीम जो है वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो उसकी शक्ल बदल जाएगी, जैसा कि ये। अगर दरमियान में आएगा, अगर लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो ये आएगी, और अगर लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो जीम की छोटी शक्ल ये वाली आएगी। लेकिन आपने उसमें डिज़ाइनिंग कोई नहीं करनी। उर्दू ख़त में इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपने उसमें डिज़ाइनिंग करने की कोशिश नहीं करनी। उसकी बनावट को मद्देनज़र रखते हुए आपने सीधा लफ्ज़ लिखना होता है। बे, जीम, चे, हे सारी आपने इसी तरीके से उसकी इश्काल आपने बनाने की मशक करनी है। उसके बाद दाल आ जाता है। दाल बनाने के लिए हम उसको बिल्कुल ये पूरा दाल ऐसे होता है, और अगर दाल जो है वो किसी लफ्ज़ के साथ लगाते हैं तो वो इस तरीके से थोड़ा सा आ जाता है, जैसा कि ऐसे आ जाता है। जैसे कि हमद में इस तरीके से, इस तरीके से आ जाता है दाल। अब रे की बारी आ जाती है। रे जो है वो आपने बिल्कुल सीधा ला के यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर देना है। अब इसकी छोटी शक्ल जो है इसको बनाने के लिए मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊँगी जो अक्सर जो है हम करते हैं। हम इसको बहुत ज़्यादा यूं लहरा देते हैं। इसकी छोटी शक्ल जो ठीक है, बेहतर है, ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपने इसको खींचना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा लिखते हुए इसको बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचना। इस तरीके से आपने रे, अड़े, जे से आपने इसी तरीके से आपने बनानी है। अगर तो अलग से आएगा तो पूरा आएगा, और अगर आप किसी लफ्ज़ के साथ लिखेंगे तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको ऊपर से यूं लाते हुए थोड़ा सा यहाँ से सीधा और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर देना इसको इस तरीके से। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा यूं नहीं करना, ये जो ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। उसके बाद आ जाता है सीन। सीन लिखने के लिए खूबसूरत सी आपने गोलाई बनानी है, और जब इसकी छोटी शक्ल लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। कुछ अल्फाज हैं जिनमें ये इस तरीके से आता है और कुछ अल्फाज हैं जिनमें ये इस तरीके से आ जाता है। जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस तरह से सा, ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व ज़रूर होता है, लेकिन आपने लिखते हुए इसको बहुत ज़्यादा यूं नहीं करना ताकि ये कि कहीं ये बुरा ना लगे। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यूं नहीं होता। और शोशे डालते हुए इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपके शोशे जो हैं वो इस तरीके से तिरछे आएँ। बच्चे सीन बनाते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसके लिए आपने जो सीन की सबसे ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। इनके सब अगर लिखना है तो बिल्कुल
इस तरह करके इस तरह सब लिखते हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं लिखना। आपने सब का सबसे पहले ये छोटी शक्ल आपने सीखनी है, ये स, उसके बाद ब। मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए, लेकिन आपने लिखते हुए, इसकी मशक करते हुए, आपने इसकी सारी बनावट को मद्देनज़र रखते हुए आपने खूबसूरत अंदाज़ में इसको लिखने की कोशिश करनी है। आपने बिल्कुल अगर इस तरह भी बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगाने हैं, आपके शोशे आएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। सीन को मिलाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे सर, इस तरीके से, इस तरीके से आपने बनाना है। और अगर कुछ अल्फाज में सीन के शोशे जो हैं वो पूरे आते हैं, जैसे कि सैर, अगर हम सैर को इस तरीके से लिखेंगे तो ये सैर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये का शोशा भी शामिल हो गया ना। तो सैर इस तरीके से आएगा और सर इस तरीके से आएगा। अब आज मैंने आपको सीन तक की छोटी इश्काल बताई हैं, और इंशाल्लाह अगले सबक में आपको बाकी इश्काल सिखाई जाएंगी।